जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम देख रहे हैं मूवी शिवाजी द बॉस, जो कि बहुत ही जबरदस्त है और इसके हमने 4 पार्ट देख लिए, 5-6 पार्ट जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मजे का होने जा रहा है क्योंकि वो अब गोरा होके आ गया। तो देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। कौन सी शर्ट नहीं रख लेती है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं जी पार्ट 5 को। क्यों हिला डाला ना? ये क्या कर लिया? फोटो नेगेटिव जैसे दिखते हो। बेवकूफ समझती हो क्या? काला कहा तो क्या क्या करके गोरा बनो और अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? सच कहूँ तो मुझे आपका काला रंग ही पसंद है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बच गए भांजे, जाओ जाके सबसे पहले आटा धोकर आओ। फिर पहले मुझे क्यों काला कहा तुमने? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरी बात को इतना सीरियसली लेने वाले हैं। मैं तो सिर्फ आपको टाल रही थी, उसकी असली वजह रंग नहीं शर्म कुंडली थी। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मृगशीर्ष और धनिष्ठा नक्षत्र वालों में विवाह संपन्न हुआ तो सुन लो, पति की मृत्यु निश्चित है, पत्नी रोएगी विधवा बनकर, ऐसा सुखदेव ने कहा है। वर शिवाजी चित्रा नक्षत्र और वधु धनिष्ठा है। यह बहुत खतरनाक है। 13 तरह के मेल में दूसरी बातें आगे पीछे हो सकती हैं, पर रज्जू का मेल बहुत जरूरी है। दोनों के ग्रह मिलते ही नहीं। दोनों की कुंडलियों में 2, 7 और 9वें स्थान पर नीच ग्रह बैठा हुआ है। बड़ी मात्रा में धन हानि होगी। कन्या के कारण वर पे संकट आ सकता है। अगर इनकी शादी हुई तो वर के प्राण को खतरा है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये देखिए, मेरी जबान पर तिल है, मैं गलत नहीं बोलता। आप लोगों का भला करने आए हैं और मुझसे शादी करके आप पर कोई विपदा ना आए, इसी का डर था मुझे। इतनी सी बात, ये प्रॉब्लम है? अरे यार मेरे ज्योतिषी ने पता है क्या कहा? अगर मेरी तुम्हारी शादी हो गई तो मेरे पास जो 200 करोड़ रुपए है वो 1000 करोड़ रुपए बन जाएंगे। सेकेंड ओपिनियन के लिए हम दूसरे ज्योतिषी के पास गए। उसने पता है क्या कहा? समझिए दोनों लोग पहले से ही शादीशुदा हैं और जुड़वा बच्चे ऑन द वे। हाँ, अब किसका भरोसा करें? इन सब बातों को सुनते रहे तो जी नहीं पाएंगे। मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें, तो फिर फिक्र किस बात की? मौत का दिन मालूम हो जाए तो जिंदगी का हर एक दिन नर्क बन जाता है। संतोष होना जरूरी है। मेरे साथ शादी करके तुम खुश रहोगी ना? कूल। शुभमस्तु। चेन्नई के निवासी रामलिंगम जी की सुपुत्री विद्या भारती और धर्मपुरी के आर मुखम जी के सुपुत्र शिवाजी का आने वाले महीने की 5 तारीख के शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न कराने का निर्णय बड़े बुजुर्गों ने लिया है। इसीलिए शगुन के थाल बदलकर मंगनी की रस्म पूरी की जाती है। आइए आइए, आना तो मुझे चाहिए था आपके पास ब्लेसिंग के लिए। आप नए मंत्री हैं, उसका सम्मान तो मुझे करना ही चाहिए। आप ही किंग मेकर है, आपने सबको दिखा दिया। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मुंह से नहीं, काम से दीजिए। अरे आप आदिशेषन है तो मैं अल्सेशियन हूँ, पूरी जिंदगी दुम हिलाता रहूंगा। सुनो, रोको ये सब, बंद करो, स्टॉप इट। ऐसे क्यों तोड़ रहे हो सब? यहाँ आईटी पार्क फ्यूचर डेवलपमेंट के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं। यहाँ ये कंस्ट्रक्शन गलत है। इसे तोड़ो। समझ क्या रखा है? हर बार नया कारण बताकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हो। 50 करोड़ रुपए लेकर बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर ये कहां से आ गया? सर, ये नया गवर्नमेंट का ऑर्डर है। आप चाहे तो मैं कल आता हूँ, तब तक आप किसी से मिलकर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। नहीं सर, उस जगह पे तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। किस बेवकूफ ने आपको परमिशन दे दी? नो नो, इट्स अ रॉन्ग प्रोजेक्ट, परमिशन नहीं मिल सकती। सर, मैंने क्या गुनाह किया है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों की भलाई करने की इतनी बड़ी सजा क्यों? यहाँ वहाँ कहाँ नहीं गए हैं। टेबल से टेबल, बेंच से बेंच, अधिकारी से अधिकारी, मंत्री से मंत्री, इसको उसको जितना चाहिए था सब दे चुके हैं। आपने दिया है उन लोगों को, उन मंत्रियों को। हम फ्रेश हैं, बहुत इन्वेस्ट करके आए हैं भैया। सीटों के दाम, इलेक्शन एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, एमएलए लोगों की कीमत, कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गया है। अभी हमें क्या करना ये बोलिए। आपके प्रोजेक्ट का वैल्यू क्या होगा? अबे यही सवाल कितनी बार पूछेगा? क्या क्या क्या? नहीं कुछ नहीं सर, 200 करोड़। उसमें से 25%,
50 करोड़ हमारे विकास फंड में दे दीजिए, बाकी मैं देख लूँ। अबे साले भिखारी, मैं क्या ब्रॉथल चलाने के लिए परमिशन मांग रहा हूँ या दारू का अड्डा चलाने के लिए? छोड़ दो रास्कल, क्या कर रहे हो? गड़बड़ मत करो शिवाजी, ये तो गांधी जी के स्मारक के लिए भी लोगों से पैसा ए मामा, तुम चुप रहो। ए, तुम मुझे परमिट दोगे या नहीं? ए, तमीज से। अबे तेरे जैसे भिखारी से तमीज कैसी? मेरे पास आकर तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? पैसे दिए बगैर तुम ये यूनिवर्सिटी कभी नहीं खोल सकते। नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। मैं कोर्ट में जाऊंगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, एपलेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस देश में न्याय अगर कहीं भी किसी भी कोने में जरा सा भी बचा हुआ है तो उसे खोद कर निकालूंगा। आप जरूर प्रयास कीजिए। कहिए शिवाजी, कैसे हैं आप? आपके विश्वविद्यालय कैसे चल रहे हैं? कोई मदद चाहिए तो बोलिएगा। ए, कैसे इंसान हो तुम? कीड़े मकोड़े से भी गए गुजरे, तुम्हें तो अच्छी मौत भी नहीं मिलेगी। क्या बोला तू? नहीं, शांत शांत। साहब अभी बहुत गुस्से में हैं। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। लें जी, जो विलन है, जो जिसका नाम है आदि, उसने जी फिर काम रुकवा दिया और हुकूमत ही चेंज करवा दी उसने पैसा यार लगा के। क्या बेचारा है, 200 करोड़ में से 50 करोड़ पहले दे चुका है और पता नहीं कितनी रिश्वतें वो अलग दे चुका है और अब फिर क्या बनवाने बनेगा, नहीं दे रहा बन ना। जाएगा सब कुछ। पता नहीं, ये देखो ये तो अब आगे देखेंगे फिर ही पता लगेगा। और शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है, अब देखते हैं जी। शादी भी होती है और साथ जो हॉस्पिटल का काम है वो भी बनता है, यूनिवर्सिटी वगैरह बनती है कि नहीं बनती। तो चलिए जी, जल्दी से मिलते हैं जी पार्ट 6 में। तब तक बहुत सारा ख्याल है मेरे के, दुआ में याद हो। बाय बाय।